इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जो हर कोई करना चाहता है और फ्यूचर में फाइनेंशियल सक्सेस चाहता है। बट मैक्सिमम लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके पास पैसा आता है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बट वो पैसा जाता कहाँ है उनको पता नहीं चलता। अगर आप भी इस टाइप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, देन माय फ्रेंड आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम शिवकांत द्विवेदी है। मैं एक पर्सनल फाइनेंस और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोच हूँ। सो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को प्लान कर सकते हैं। सो हम 3 स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है, क्रिएट और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। फाइनेंशियल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लॉन्ग टर्म का प्लान तो करते हैं, बट हम कल के लिए रेडीनेस नहीं है हमारे पास। कल अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कैसे हमारी फैमिली सर्वाइव करेगी, कैसे मैं सर्वाइव करूंगा। उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सेफ्टी नेट में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 चीज इमरजेंसी फंड। यू मस्ट हैव मिनिमम 3 मंथ टू 6 मंथ इमरजेंसी फंड। जो भी आपके महीने के एक्सपेंसेस हैं, मल्टीप्लाई बाय 6। लाइक आपका 50,000 रुपए का एक्सपेंस है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख रुपए आपके पास रिजर्व फंड होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, देन नेक्स्ट स्टेप आता है इंश्योरेंस प्लानिंग। सो इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए रिकमेंडेड है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको कोई यूलिप पॉलिसी, प्रीमियम बैक और किसी टाइप का मनी बैक पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। वो टर्म इंश्योरेंस इक्विवेलेंट होगा आपका 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। लाइक आप 10 लाख रुपए 1 साल में कमाते हैं, तो आपको रिकमेंडेड है कि आपका 2 करोड़ तक का कवर होना चाहिए आपका इन द फॉर्म ऑफ टर्म इंश्योरेंस। इसके साथ में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। मैक्सिमम वर्किंग प्रोफेशनल्स की चॉइस ये होती है कि अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे इंश्योरेंस प्लान दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, देन मैं सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लूंगा। आपकी चॉइस हो सकती है, बट आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है तभी तक है जब तक आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ में हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंश्योरेंस टाइम के बाद मिलती हैं। सपोज आपने 2 साल तक इंश्योर्ड रहेंगे, उसके बाद ही वो कंपनी आपको कुछ सर्टेन डिजीज का कवर देती है। उस केस में जब आप नई कंपनी में जाते हैं, नया प्रीमियम मिलता है आपको, नई पॉलिसी मिलती है। वो जो आपने एक्वायर किया था, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया था 2 साल का, वो सब जीरो हो जाता है। सेकेंड थिंग, कभी ऐसा हो गया कि आपकी जॉब लॉस हो गई, उस केस में भी आपके पास इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हेल्थ इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी, आपको पता नहीं रहता कल क्या होने वाला है। सो रिकमेंडेड है कि मिनिमम 5 लाख का ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली शुड बी कवर्ड। 5 लाख तक का आपको अपनी फैमिली का सभी मेंबर्स का कवर लेना है। आपने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट क्रिएट कर लिया, देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज डिटरमाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। आपके फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। जो भी गोल्स आप डिटरमाइन करेंगे, हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो, कुछ मिड टर्म गोल्स हो, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हो। जो गोल आपका विद इन 2 ईयर्स आपको फुलफिल करना है, दैट विल बी शॉर्ट टर्म गोल्स। 3 साल से 5 साल के बीच के जो गोल्स रहेंगे, वो आपको मिड टर्म गोल्स हैं। जो मोर देन 5 ईयर्स के, वो लॉन्ग टर्म गोल्स है। आपको डिसाइड करना है। जैसे कि आपका कार परचेज हो सकता है कि आपका मिड टर्म गोल्स हो, 3 साल बाद आपको खरीदना है। आपको फैमिली के साथ वैकेशन पे जाना 2 साल बाद, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। खुद के रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, वो आपका एक गोल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो आपको जो गोल्स है आपके डिसाइड करने हैं, और गोल मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, बट आपके पास कितनी अमाउंट चाहिए, आपको किस टाइम फ्रेम पे चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास ऐसे पता होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएंगे। देन आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, दैट मस्ट बी अलाइन विद योर गोल्स। जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, सपोज आपने एसआईपी में कर रखे हैं, आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको आप अपने गोल के साथ अलाइन कर दीजिए। या फिर जो भी नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग अलाइन करनी है। लाइक आपका कोई गोल है 2 साल बाद आपको फैमिली टूर करना वैकेशन के लिए, तो रिकमेंडेड है कि उस गोल के लिए आपको इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 साल के अंदर फ्लक्चुएशन अगर मार्केट में होता है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी आपकी लॉस हो सकती है। सो डेट फंड का एक्सपोजर उस पर्टिकुलर केस में ज्यादा रहेगा। वहीं जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, वहां आपको इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा रख सकते हैं।
लाइक 40% 50% तक रख सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उसमें प्लान, कुछ गोल्ड का कर सकते हैं, कुछ दूसरे एसेट क्लास को भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन से क्रिप्टो वगैरह, अगर आपको अलाइन रहते हैं आपके गोल के साथ, या फिर आप उतना उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो जब आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, देन डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स है आप टाइमली अचीव कर पाएंगे। बट रिकमेंडेड है कि आप पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें, बिकॉज हर किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी का फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। तो अपने जो भी गोल्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए आप किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें और अपने गोल्स को डिसाइड करें और गोल्स से अलाइन अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। डेफिनेटली मैं एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को, 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आप विद इन शॉर्ट टर्म अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इवन अपना रिटायरमेंट भी पहले प्लान कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।